आपने, चलिए आप ठीक है स्वाभिमान जगाना चाह रहे हैं, आप सब करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो खुलेआम आप कह रहे हैं ना, त्रिशूल रखिए, हथियार रखिए। मैं उनके भाषण का भी समर्थन नहीं कर रहा हूं, वो कैबिनेट मिनिस्टर है, ये भाषण कोई और देता, उनको जरा ध्यान रखना चाहिए। उनका पूरा भाषण सुनेंगे, उन्होंने पुलिस वालों को ताकीद की है, उन्हें कलेक्टर को कहा है, उन्होंने सरकार पर भी कहा है कि सरकार इधर से इस प्रकार से कार्रवाई नहीं कर रही है, और उस पर और भी लोग बैठे हुए जो पहले से जाति तोड़ो, ये उनका एक्सक्लूसिव यात्रा नहीं है, यात्रा एक हुई है, उस यात्रा में वो मुख्य रूप से उसमें शामिल है। लेकिन आप विपक्ष में नहीं देखो, है ना, हिंदू देखो ऐसा है, केंद्र में भी आपकी सरकार, बिना कारण के ये स्थिति पैदा नहीं होती है। वहां जाके देखना चाहिए। मैं इस बात से तो इनसे सहमत हो सकता हूं कि यही यात्रा कश्मीर में निकाली गई होती उस समय, आखिर कश्मीर में क्या हुआ था, तो वो नहीं निकाली गई। क्या किशनगंज की हालत इस समय कश्मीर के घाटी और पूर्णिया के कुछ क्षेत्रों की, अररिया के, उससे ज्यादा बुरी है? आप वहां कोई भी जाकर देख सकते हैं, आप रात में वहां ठहर नहीं सकते हैं कार्यक्रम में। लेकिन हम लोग मुदान के कार्यक्रम में जाते थे 11 बजे रात को, लेकिन इसमें सरकार को क्या करना है ये भी देखना होगा। कुछ क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था नहीं है, तो ये सवाल स्पष्ट है। बिल्कुल सवाल ये मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार पर है कि नेता ने किया, तो वहां पर बिहार में नई सरकार की जरूरत है। नहीं, इस सरकार ने कोई जरूरत, दूसरी सरकार थी तब भी इसे। अच्छा ठीक है, अब सरकार बनाने के लिए, हाँ प्राची जी, इसका मतलब है कि वहां कोई भी सरकार आए लेकिन पुलिस अपना काम नहीं कर रही है, गुंडागर्दी चल रही है, तो इसका मतलब आप आर्मी को दे दीजिए अगर नहीं संभल रहा है कोई, आपका स्टेट गवर्नमेंट की चाहिए। अच्छा चलिए, स्टेट गवर्नमेंट नहीं चल रही है, हिंदू वोट को एकजुट करने की कोशिश तो की जा रही है, और गिरिराज सिंह कैसे बयान दे रहे हैं उस पर तो विस्तार से चर्चा हो गई। तेजस्वी यादव भी अपने वोट बैंक की गोलबंदी करने में लगे हुए हैं। वो सीटें जहां पर विधानसभा चुनाव में उन्हें नुकसान हो सकता है, लोकसभा चुनाव में उन सीटों पर नुकसान उठाना पड़ा, वहां के जो बड़े बड़े चेहरे हैं उन्हें अब आरजेडी में शामिल किया जा रहा है। और ऐसे ही शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब और उनके बेटे ओसामा शहाब आरजेडी में शामिल हो गए हैं, यानी मुस्लिम वोट बैंक को पूरी तरीके से एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। सिवान में आपको याद दिला दें कि इस लोकसभा चुनाव में हिना जो है वो अकेले यानी कि निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरी थी, और तकरीबन उन्होंने 2 लाख से ज्यादा वोट पाई थी, और इसमें आरजेडी को हार का सामना करना पड़ा था। जेडीयू के कैंडिडेट ने यहां से जीत दर्ज की थी, तो अगर उस वक्त हिना शहाब आरजेडी के साथ होती तो शायद पिक्चर कुछ और होती, ये सीट आरजेडी के खाते में होती। और इन्हीं तमाम फैक्टर्स को बैलेंस करने के लिए फिलहाल तेजस्वी यादव, आप तस्वीरों में देखिए आपको लालू यादव भी नजर आ रहे होंगे, वो दोनों को शामिल करा रहे हैं। तो जो गलतियां हुई विजय जी वो दिख रही हैं आरजेडी को भी, क्योंकि सबसे खराब प्रदर्शन इंडिया गठबंधन में किसी पार्टी करा तो वो आरजेडी का बिहार में रहा, तेजस्वी यादव करा, उसे ही अब दुरुस्त किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि तेजस्वी जी की जो उम्मीदें, सपने जो भी था उसको बिल्कुल एक तरह से क्रैश हो गए थे उन चुनावों में। उनको लग रहा था कि एक बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो गलतियां उन्होंने की, जो चीज़ों को सुधार वो कर सकते हैं, वो कोशिश वो अपनी लगातार कर रहे हैं। और फिर उनको एक और मौका मिलता है कि जब कोई एक पार्टी का नेता एकजुट होने की बात कर रहा है हिंदुओं को, तो वो अपने वोट बैंक को और एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश में लगातार लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि ये बिहार के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। अब वो हिना का आपने जवाब दिया, वो भी ठीक है, उन्होंने अपना चुनाव लड़ा है जिस तरह से किया, उसी की वजह से उन्होंने यहाँ पर ले आए हैं। अभी और कुछ भी बदलाव वहाँ पर हो सकते हैं, और मुझे लग रहा है अगला जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी वर्सेस आरजेडी का चुनाव होगा। नीतीश कुमार की पार्टी की बहुत मजबूत स्थिति नहीं होगी, जो भी प्रेजेंस उनकी रहेगी। वैसे भी अभी तमाम कोशिश हो सकती, किसने कोशिश की वो तो सबको पता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर जो नीतीश कुमार जी की पार्टी वो बहुत कमजोर स्थिति। विश्वास से बीजेपी लड़ेगी तब न नेता नीतीश को बना के लड़ेगी। गिरिराज जी इसीलिए तो लड़ रहे हैं कि भाई उन्हें नेता बनाया जाए। नहीं, बिहार में लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव को 2-3 डर सता रहे हैं इस बार। मुस्लिम वोट बैंक में जिस तरीके से ओबीसी ने वहां पे लगातार काम किया, ओबीसी के जिस तक विधायक जीत कर आए थे, ये बात ठीक है कि बाद में वो विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, लेकिन ओबीसी ने वहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। कांग्रेस भी वहां पर जिस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक को लेकर आरजेडी पर दबाव बनाएगी, और सबसे बड़ा डर अब जो आरजेडी को लग रहा है वह प्रशांत किशोर की जन स्वराज यात्रा के बाद जन स्वराज जो पार्टी बन गई उससे भी डर लग रहा है, क्योंकि उन्होंने मुसलमानों को लेकर जिस तरीके से वहां पर अपनी रणनीति की है। और प्रशांत किशोर तो खुलकर कह रहे हैं मुसलमानों से कि आप जिंदगी भर लालू प्रसाद की लालटेन का तेल बनकर जलते रहे, और पूरा प्रकाश लालू प्रसाद का परिवार लेता रहा लालटेन का। तो मुझे लग रहा है मुसलमानों को जिस तरीके से वहां टारगेट कर रहे हैं और अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं, वह भी एक चिंता का विषय
तेजस्वी के लिए रहा होगा। और लोकसभा का परिणाम ने बता दिया तेजस्वी को कि मुसलमान बटेंगे तो आपके वोट भी कटेंगे और आप चुनाव हारोगे। तो मुसलमान ना बटे, वोट ना कटे और वो चुनाव जीते, इसलिए वहां पर वो एकजुट रखने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे विधानसभा चुनाव में सीधा सीधा है 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक तरफ विपक्ष को लगा कि अब मुस्लिम वोट बैंक उनके साथ है, आपको खुलकर मुसलमानों ने वोट किया है बीजेपी के खिलाफ, इसलिए मुस्लिम वोट को बटोरने की कोशिश अब विपक्ष कर रहा है।